ठीक है। टेस्टिंग में हमने एसडीएलसी मॉडल्स कवर कर लिए थे। ठीक है। टाइप ऑफ टेस्टिंग कवर कर लिया था, ब्लैक बॉक्स टेक्निक कवर कर लिया था। ठीक है। फंक्शनल नॉन फंक्शनल टेस्टिंग कवर कर ली थी। एक बार फिर से यहाँ से रिवाइज करते हैं, फिर आते हैं आगे। ठीक है। फंक्शनल नॉन फंक्शनल में क्या है? फंक्शनल टेस्टिंग कल भी एक्सप्लेन किया था। फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है? फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना। ठीक है। फंक्शनैलिटी जैसे लॉगिन फंक्शनैलिटी, साइन अप फंक्शनैलिटी, ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी, चेकआउट। ठीक है। या फिर पेमेंट फंक्शनैलिटी, जैसे पेमेंट अभी है नहीं फीचर उस पर वेबसाइट में, पेमेंट फंक्शनैलिटी, इन सब फंक्शनैलिटी को चेक करना। अब इसमें करते कैसे हैं? जैसे सेम प्रोसेस होता है, ये पैरामीटर होता है। जब आप टेस्ट केस लिखते हो, ठीक है, तो टेस्ट केस कैसे लिखते हो आप? यूनिट टेस्ट केस मैंने बताया था, डेवलपर भी लिखते हैं। डेवलपर उन्होंने अपना लॉगिन मॉड्यूल बनाया। ठीक है। लॉगिन मॉड्यूल बनाने के बाद वो टेस्ट केस लिखते हैं कि अगर मैं डेटा फिल कर रहा हूँ तो जाके सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा, उसको चेक करना है। ठीक है। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मीन्स कि अगर मैंने डेटा एक पेज से भेजा, तो कैसे भेजते हैं एक पेज से? सपोज पीडीपी पेज है, मैंने कुछ एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए, तो उसमें तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, मैंने सिर्फ चार किए हैं। और चार की भी क्वांटिटी, किसी की दो की, किसी की एक की। तो ये डेटा है उसके पास, वेबसाइट के पास, मैंने चार आइटम लिए, और जो आइटम मैंने सेलेक्ट किए, किसी की दो सेलेक्ट किए, किसी का तीन सेलेक्ट किए, ये अब नेक्स्ट पेज में जाएगा। कोडिंग में क्या होता है कि हमें वो डेटा ट्रांसफर कोड करना पड़ता है, तो वहां पे गलती होती है। ठीक है। तो वो सेकंड पेज पे गया, थर्ड पेज पे गया, चेकआउट पेज पे गया, बिलिंग पेज पे गया, तो डेटा सही से ट्रांसफर हो रहा है। अब मैंने रिमूव कर दिया तो क्या वहां से कम हो जा रहा है? अरे बस समझिए कि पहले मैंने सपोज डेटा ऐड किया, बिल हो गया $800। ठीक है। मैंने कुछ रिमूव कर दिया, $600। फिर मैंने कुछ ऐड कर दिया, $700। क्या कह रहे हो? अच्छा, दिख नहीं रहा है। ठीक है। यहाँ पे हम थे टाइप, अब दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है। तो हम टेस्टिंग का डिस्कस कर रहे थे। इंटीग्रेशन मींस कि अलग अलग मॉड्यूल में डेटा को ट्रांसफर कर। क्लियर? जब आप देखते हो कि मैंने आइटम सेलेक्ट कर लिया, पेमेंट गेटवे के लिए एक नई स्क्रीन खुलती है, इसमें वो वीजा डेबिट कार्ड्स आपको दिखाता है। वो एक अलग प्लगइन है, वो एक अलग सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट किया गया है हमारे सॉफ्टवेयर के साथ, क्योंकि पेमेंट गेटवे एक बार बन गया है, उसको बार बार कोड नहीं करते, उसी को हर वेबसाइट के साथ यूज करते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो डेटा क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है हमारी वेबसाइट से उस पेमेंट वाले प्लगइन को, वो हमने परचेज किया है। कोई कंपनी होती है वो पेमेंट गेटवे ही बनाती है सिर्फ, उसी को टेक केयर करती है। ठीक है। सेल कर देती है। ठीक है। तो जो हम प्रोडक्ट वाली कंपनी है, अपना प्रोडक्ट ना बना के, क्योंकि पेमेंट गेटवे अपने आप में बहुत हैवी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, जैसे कोई कंपनी कार बना रही है, ठीक है, तो क्या वो टायर खुद बनाती है? नहीं, मारुति सुजुकी है, वो एमआरएफ से टायर लेती है, को अपने में असेंबल करती है, फिर बेचती है। ऐसे ड्यू कैट का अगर सॉफ्टवेयर है, ऐसे कोई स्कूल का ईआरपी होता है, आप जाके पेमेंट कर सकते हो, या कोई बिजनेस होता है उसका, ऑनलाइन शॉप कर रहे हो आप, तो उस पेमेंट गेटवे थर्ड पार्टी का होता है। क्लियर? तो इंटीग्रेशन है कि डेटा हमने अपने उससे दूसरे को भेजा, तो वो जो डेटा हम भेज रहे होते हैं वो इंटीग्रेशन है। मतलब एक मॉड्यूल, पूरी वेबसाइट में एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से क्या कर रहा है? इंटरेक्ट कर रहा है। ये फंक्शनल टेस्टिंग है। क्लियर? जब हम अपनी वेबसाइट की फंक्शनल टेस्टिंग कर लेते हैं, कंप्लीट वेबसाइट चेक कर लेते हैं, तब हम क्या करते हैं? अलग अलग ब्राउजर्स में, सिस्टम टेस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, अलग अलग ब्राउजर में, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग बोलते हैं इसको। अभी टेस्टिंग के टाइप पढ़ेंगे कि हम अलग अलग ब्राउजर में टेस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट को। अलग अलग ब्राउजर में क्यों टेस्ट करना पड़ता है? क्योंकि जो ब्राउजर हैं वो एक माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, एक माइक्रोसॉफ्ट में, माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्राउजर ओपन, बिंग ओपन होता है सर्च इंजन उनका। दूसरा गूगल ने बनाया, जो क्रोम है। ठीक है। फायरफॉक्स कंपनी ने बनाया है, मोजिला वाला, मोजिला फायरफॉक्स। ओपेरा का यूज होता है। ठीक है। सफारी यूज होता है जो आपके मैक में होता है। ये कंपनी ने अलग अलग ब्राउजर बनाए हैं। वो जो वेबसाइट का कोड लिखा होता है उसको रेंडर करते हैं, अपने ब्राउजर पे दिखाते हैं। तो ब्राउजर में भी कोड लिखा है, सबने अलग अलग, और वेबसाइट का कोड लिखा है। तो कभी ऐसा हो सकता है और होता है कि एक वेबसाइट जो आपके पूरे ब्राउजर पे सही चल रही है, कुछ फंक्शनैलिटी उसकी दूसरे ब्राउजर पे ना चले।
क्योंकि कोड अलग अलग है। क्लियर है? बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, माइनर डिफरेंस आते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राउजर के वर्जन भी अलग अलग होते हैं। ठीक है। और जो हम कोड लिखते हैं, हो सकता है मैंने वेबसाइट 10 साल पहले बनाई हो, 5 साल पहले बनाई हो, और जो ब्राउजर हैं वो अपडेट हो जाते हैं, और कुछ पुराने टैग होते हैं एचटीएमएल में जो हट चुके हैं, अब नहीं यूज होते हैं, लेकिन जब हमने वेबसाइट बनाई थी तब वो यूज होते थे। ठीक है। जैसे मोबाइल की चार्जर है ना, चार्जर देखा आपने, पुराने चार्जर काम नहीं आएंगे, तब टाइप सी पे चलेगा, यूएसबी चार्जर तो खत्म होते जा रहे हैं, तो कहीं कहीं वो सपोर्ट नहीं करते। चार्जर्स की पावर इंक्रीज होती जा रही है। अभी बात समझ में? ठीक है। ऑनलाइन समझ में आ रहा है आपको? नेट भी बंद हो गया, आई डोंट। ये तो पहली बार ही हो रहा है। इनका बैकअप का है आज। चल जाएगा, मेरे साथ चल जाएगा, मेरे पास पावर